2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से टेंशन में आई यूपी की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला कर लिया है। 25 जून को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि जिन सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी किए गए थे, उनको पुरानी पेंशन लेने का ऑप्शन दिया जाएगा। योगी कैबिनेट की मीटिंग में पुरानी पेंशन के इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी सरकार के इस फैसले का फायदा लगभग 50,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले यूपी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने से इनकार कर रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग का समर्थन कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि यूपी में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया जाएगा। विधानसभा में पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से साफ कहा गया था कि वो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं करेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तब भी लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस शासित कई राज्यों में तो ओपीएस को लागू करने का फैसला भी कर लिया गया था, लेकिन तब भी यूपी सरकार का तर्क था कि न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को ज्यादा फायदा है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि 2005 में सपा की सरकार में राज्य कर्मचारी संगठनों की सहमति से नई पेंशन योजना शुरू की गई थी। यूपी के वित्त मंत्री ने दावा किया था कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को निवेश के बदले 9% से ज्यादा का फायदा मिलता है। हालांकि देश भर के कर्मचारी संगठन एनपीएस का विरोध और ओपीएस का समर्थन कर रहे थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ओपीएस का समर्थन किया था और उन्हें सरकारी कर्मचारियों का समर्थन भी हासिल हुआ था। 2022 के चुनाव में बीजेपी को सरकारी कर्मचारियों ने यूपी में तगड़ा झटका दिया था। विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से पड़े वोटों में सपा गठबंधन सबसे आगे रहा था। उसे 51.5% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी गठबंधन को 33.33% वोट मिले। यानी पोस्टल बैलेट के हिसाब से सपा गठबंधन 300 से ज्यादा सीटों पर आगे रहा था, जबकि बीजेपी गठबंधन को 100 सीटों पर ही बढ़त मिली थी। हालांकि उस संकेत को बीजेपी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 29 सीटें कम हो जाने पर बीजेपी नींद से जागी है और उसने सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल कर दी है। बीजेपी को ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ओपीएस बहाली के लिए बनाई गई नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए ने ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ी थी। एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि जो भी दल पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, सरकारी कर्मचारी उसे ही वोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं किया था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने घोषणा पत्र जारी करते समय कहा था कि यह मुद्दा हमारे दिमाग में है, हम इससे पीछे नहीं हट रहे, बल्कि इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक ने लोकसभा चुनाव के दौरान ओपीएस के मुद्दे पर सॉफ्ट कॉर्नर जारी रखा था। उन्होंने ओपीएस के लिए मना नहीं किया, बल्कि सपा ने वादा भी किया था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो इसे बहाल करेंगे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी एनएमओपीएस संस्था के अध्यक्ष विजय बंधु ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके उनसे अपील की थी कि वो पुरानी पेंशन बहाली को पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। विजय बंधु लोकसभा चुनाव में भी सोशल मीडिया पर ओपीएस का मुद्दा लगातार उठाते रहे और कहते रहे कि एनपीएस जीत रहा है या ओपीएस जीत रहा है। उन्होंने 24 मई को सोशल मीडिया पर लिखा था कि उत्तर प्रदेश के 52 लोकसभा क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एनपीएस हार रही है और ओपीएस जीत रही है। विजय बंधु ने लिखा था कि जब तक एनपीएस की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो साबित हो गया कि ओल्ड पेंशन का समर्थन करने वाले सही कह रहे थे।